हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या होता है? देखिए, हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है। देखिए, एक तो हैप्पीनेस इवेंट से रिलेटेड हो गया है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका कोई गोल होगा, कोई आप उसे अचीव करेंगे। मान लीजिए कोई जॉब हो गया या तो कोई चीज़ हो गई, तो आप जब वो कोई इवेंट से रिलेटेड कि वो इवेंट होगा तब आपका डोपामीन निकलेगा, आपके अच्छे वाले हार्मोन्स निकलेंगे और आपको वो खुश कराएंगे। वो टेम्पररी होता है, इसलिए हम नहीं कह सकते वो मेन हैप्पीनेस होता है। हालांकि खुशी तो उस पल भी होती है, इसलिए कह भी सकते हैं, लेकिन उसे मेन हम हैप्पीनेस नहीं बोलेंगे। हैप्पीनेस नहीं, उसके लिए कोई और शब्द होता है जो मेरे दिमाग में अभी क्लिक नहीं कर रहा है, क्या नाम था उसको बोलते हैं, वो कुछ और शब्द होता है जो एक इवेंट से रिलेटेड टेम्पररी ही होता है। जैसे आप कोई चीज़ अचीव करते हो या तो किसी टेम्पररी इवेंट से रिलेटेड होता है। उस समय उसमें देखिए, उस सबसे पहले आप साइंस को समझ जाएंगे तो फिर आप साइंस को कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। देखिए, ये चीज़ होता है, मान लीजिए आपको कोई गोल अचीव करना है, मान लीजिए कोई जॉब अचीव करनी है, वो आपने अचीव कर लिया, तो वहाँ पे उस समय आप में डोपामीन निकलता है जो कि आपके नॉर्मल काम करने वक्त नहीं निकलता, तो इसलिए वहाँ पे नहीं खुशी मिलती थी। लेकिन वो चीज़ अचीव की तो आपका डोपामीन निकला, तो आपको अब खुशी, प्लेजर फील हो रहा है। तो वो क्योंकि टेम्पररी है और वो आपने अचीव किया है केवल उसी समय हुआ है। लेकिन अब जैसे अब वो जॉब, अब क्योंकि वो टेम्पररी चीज़ के लिए, मतलब उस समय के लिए मिला, लेकिन फिर आप जॉब अब दिन बाई दिन करते जाएंगे, तो क्योंकि वो केवल तब रिलीज हुआ था, अब वो हमेशा नहीं रिलीज होगा। इसलिए मतलब कहने का मतलब यही है कि जब आप इवेंट अचीव करते हो तो उस समय डोपामीन निकलता है, तो उस समय वो चीज़ टेम्पररी होती है। अब वो डोपामीन हमेशा नहीं निकलता है, हर मतलब लाइफ में मतलब कोई काम करते हर वक्त नहीं निकलता रहता, इसलिए वो खुशी नहीं होती है। अब आते हैं कि हैप्पीनेस होती क्या है फिर। देखिए, वैसे सही बोलूं तो मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन जितना पता है उतना बताता हूँ। उससे आप जो आप अभी थे, जिसे आप हैप्पीनेस समझते थे, उससे तो ज़्यादा ही समझ पाएंगे। हालांकि पता तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं है। जैसे बाकी जो चैप्टर्स बताए, उसे कंडीशनिंग हो गया, चैटरिंग हो गया, दुनिया की भलाई, और भी जो पीछे वो सब क्लियर था, लेकिन ये उतना क्लियर नहीं। लेकिन जितना क्लियर है उतना आपको क्लियर करा देंगे, जिससे कि आप जितना अभी आप तक क्लियर था उससे तो ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप ये समझ गए हैं कि कोई भी इवेंट हो गया, तो कोई भी चीज़ आपको मिलती है, तो वो क्योंकि टेम्पररी डोपामीन या तो अदर हैप्पी हार्मोन्स का वो केवल उस समय के लिए रिलीज हुआ, इसलिए केवल उस समय आपको खुशी महसूस हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही बैक टू नॉर्मल आएंगे तो अब आपको हमेशा उस समय हार्मोन डोपामीन नहीं निकलता रहेगा। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो काम करने में ही आपको थोड़ा थोड़ा एंजॉय मिल रहा है, या तो कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है कि पेन तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट। अगर पेन नहीं होगा तो एंजॉय भी थोड़ा थोड़ा अपने आप आने लगेगा। तो आप जो डेली लाइफ में काम करते रहते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा या तो कह सकते हैं कि पेन नहीं हो रहा है, अगर पेन नहीं होगा तो आपको वो डोपामीन मतलब थोड़ा थोड़ा आराम से तो आने ही लगेगा। तो वो अब जो पूरे दिन थोड़ा थोड़ा आता है, और उसमें आप जितना अच्छे तरीके से आप उसको इंजॉय कर सकें, आप जितना अच्छे से हो पाए, वहाँ पे हार्मोन निकले, थोड़ा ही निकलेगा, उतना पीक वाला तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके 10% निकले, या तो कह सकते हैं 0% ही निकले, लेकिन बस पेन वाला हार्मोन ना निकले, और आप बस उससे जी रहे हो, जिससे कि थोड़ा थोड़ा तो हार्मोन निकल ही रहा है। तो कह सकते हैं कि वो भी खुशी होती है, क्योंकि वो थोड़ा ही है बट परमानेंट है, कि आपको जीना आता है, कि हर एक दिन में मतलब जो कर रहे हो उसमें आपको इंजॉय आ रहा है। मान लो 10% आ रहा है पीक इवेंट का, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या 10% भी नहीं आ रहा है, एटलीस्ट बैड हार्मोन 0 ही आ रहा है। 0 के माइनस में जाएंगे तो बैड हार्मोन रिलीज होने लगेगा। 0 ही आ रहा है और फिर 0 भी आएगा। तो अब जैसे जैसे जीना सीखेंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे वो 0 बढ़ता रहेगा, तो 10-15 तक तो पहुँच ही जाएगा। तो आपको वो दिन में ही चीज़ें करने में ही थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा। तो कह सकते हैं कि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हैप्पीनेस मिल सकती है।
एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे तो ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत सही ही होगी। हालांकि मैं अभी भी बोलता हूँ ये डेफिनेशन हैप्पीनेस की सही नहीं है, लेकिन उससे इस तरीके से भी जिया जाए ये ज़्यादा सही है कि बजाय कि किसी एक इवेंट को अचीव करने के लिए और ये सोचने के लिए वो अचीव हो जाएगा तो खुशी मिलेगा, जो ज़्यादातर केसेस में होगा नहीं। अगर हो भी गया तो आपकी ऐसी हैबिट बन जाएगी कि किसी इवेंट से रिलेटेड इवेंट अचीव होगा तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, बजाय कि आप इस तरीके से हैबिट बनाइए कि आप काम कर रहे हो तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा उसको जीने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उसमें थोड़ा थोड़ा आपको मज़ा आता रहेगा। और इस तरीके से आप हैबिट बनाइए कि आप काम कोई भी कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको हैप्पीनेस मिलता जा रहा है। अब वो काम और ये चीज़ उतनी आसान तब हो जाएगी जब आप बेसिक नेचर या इंटरेस्ट या तो जिस काम आप फ्लो में कर लेते हो, जो आपका मतलब चीज़ है उससे रिलेटेड करते हो, तो वो चीज़ इतनी तो मतलब वो चीज़ आसान हो जाएगी। ये चीज़ इतनी ही कि आप हर दिन मतलब कि जो हर दिन में मतलब आपको खुशी के हिसाब से मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा है, या तो एटलीस्ट पेन ना हो रहा है। अगर पेन नहीं भी होगा, जियो के इधर नहीं जाएंगे तो आगे अपने आप जीना सीख लेंगे, तो आपको इस तरीके से मज़ा आता जाएगा। और ये चीज़ की स्किल को सीखते जाइए कि इस हर दिन में कैसे मतलब इंजॉयफुली कर सकते हैं, ये सीखने की हैबिट बनाते जाइए, बजाय कि किसी इवेंट में आप अपनी हैप्पीनेस को डिफ़ाइन कीजिए। उससे अच्छा है आप इसमें डिफ़ाइन करके इसको सीखते जाइए, उससे तो बेटर ही है। और आगे अगर मैं भी इससे जब ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा इससे भी अच्छा हैप्पीनेस तो आपको बताऊँगा, लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। या तो आप इससे अच्छा हैप्पीनेस जानते हैं तो आप बताइएगा, हम भी अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खुशी के साथ, एक नई सीख के साथ।